मध्य प्रदेश सरकार की नई योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों को सीएम राइज विद्यालयों में परिवर्तित किया जा रहा है। सीएम राइज विद्यालय सर्व सुविधा युक्त ऐसे विद्यालय होंगे जिनमें कक्षा केजी से लेकर कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इन विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा, नृत्य, संगीत, गायन इत्यादि की शिक्षा भी दी जाएगी। इन विद्यालयों में शिक्षक के लिए आप किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या पात्रताएं होगी, कौन कौन यहाँ पर आवेदन कर सकता है, कब तक इन्हें नियुक्ति प्रदान की जाएगी, लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, किन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा, इन सभी प्रश्नों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी इस प्रकार की और खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में यह विज्ञापन दिखाया था, जो सीएम राइज विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित यह विज्ञापन था, ये पूरी जानकारी आप इसके पहले के वीडियो में देख सकते हैं। आज हम इसके विस्तृत विज्ञापन के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 3 प्रकार के पद रखे जाएंगे: प्रशासनिक, अकादमिक और सह अकादमिक। जो प्रशासनिक होंगे उसमें उप प्राचार्य, प्रधान अध्यापक जो माध्यमिक सेक्शन से संबंधित होगा, और दूसरा प्रधान अध्यापक जो प्राथमिक सेक्शन का होगा। अकादमिक पद में प्री प्राइमरी और प्राथमिक शिक्षक होंगे। इसके बाद दूसरा श्रेणी रखी जाएगी जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के विषय के अनुसार शिक्षक होंगे। इसके बाद सह अकादमिक पद में लाइब्रेरियन, कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, इसके अतिरिक्त और शिक्षक रखे जाएंगे। अभी प्रथम पद में सिर्फ 255 विद्यालयों को ही सीएम राइज विद्यालयों में परिवर्तित किया जा रहा है। तो अभी जो शिक्षकों के पद रखे गए हैं वो सिर्फ 255 विद्यालयों में भी इन शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिसके लिए प्रत्येक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा देनी होगी, चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। चयनित स्कूलों में 100% रिक्तियां मानकर कार्यवाही की जाएगी, अर्थात इन शालाओं में पूर्व से कार्यरत शिक्षक एवं स्टाफ को भी चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही आना होगा। यानी कि जिस विद्यालयों को सीएम राइज विद्यालय में परिवर्तित किया जा रहा है, वहाँ पर यदि पहले से कार्यरत शिक्षक है, जो कि स्वाभाविक है कि पहले से जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, और अगर वे उसी विद्यालय में बने रहना चाहते हैं तो उनके लिए चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी कि उन्हें आवेदन देना होगा, लिखित परीक्षा देनी होगी, उसके बाद ही वह उस विद्यालय में कार्यरत रह सकते हैं, अन्यथा उन्हें अन्य गवर्नमेंट स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगला है आयु सीमा। 1/9/2021 की स्थिति में 57 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। दिनांक यहाँ पर दी गई है 1 सितंबर 2021 तक आपकी आयु ये होनी चाहिए। इससे अधिक आयु आप होने पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। चयनित अमले का कार्यकाल न्यूनतम 5 वर्ष रहेगा। प्राथमिक अभी जो है न्यूनतम 5 वर्ष तक इनको रखा जाएगा। अगर 5 वर्ष के बाद भी अच्छी सेवाएं देते हैं तो इनकी जो है कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, और अगर सेवाएं सही नहीं देती हैं, किसी प्रकार से अक्षमता दिखाई देती है, तो इस अवधि के पहले भी स्थानांतरण आपका किया जा सकता है। आवेदक वर्तमान में विकास खंड का प्राथमिकता क्रम चुन सकेंगे। न्यूनतम एक विकास खंड की प्राथमिकता क्रम में चयनित किया जा सकेगा। चयन उपरांत पद स्थापना हेतु शालाओं को प्राथमिक क्रम में सुविधा दी जाएगी। आप जिस विकास खंड से हैं उसी विकास खंड को आप प्राथमिकता से चुन सकते हैं। इसके उपरांत आप अन्य शालाओं को भी चुन सकते हैं। सीएम राइज विद्यालयों में पद स्थापना नियमित शिक्षकों से की जा रही है। इन विद्यालयों में किसी प्रकार की नवीन नियुक्ति नहीं की जा रही, इसलिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। यह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर कोई नवीन नियुक्ति नहीं की जा रही है। सरकारी स्कूलों के जो नियमित शिक्षक हैं उन्हीं से यह पद भरा जा रहा है। तो सरकारी स्कूलों के जो नियमित शिक्षक हैं वही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं,
उनके अतिरिक्त कोई फ्रेशर या कोई बाहरी यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकता है। तो सरकारी स्कूलों के जो नियमित शिक्षक हैं उनकी ही नियुक्ति की जा रही है, इसलिए इस परीक्षा में आरक्षण लागू नहीं होगा। अंकों के आधार पर, मेरिट के आधार पर आपके लिए जो है नियुक्ति प्रदान की जाएगी। आवेदन आपको विमर्श पोर्टल पर करना है। आवेदन की अंतिम तिथि है 10 सितंबर 2021। वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, इस वेबसाइट पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। 10 सितंबर 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। उप प्राचार्य पद के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है? तो स्कूल शिक्षा अथवा जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत व्याख्याता अथवा वर्ष 1998 या 99 में नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग 1 जो कि वर्तमान में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हों, वे उप प्राचार्य के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला के लिए स्कूल शिक्षा या जनजातीय कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रधान अध्यापक जो हैं माध्यमिक शिक्षक के, वही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और इसी प्रकार प्राथमिक शाला में भी रहेगा। स्कूल शिक्षा अथवा जनजातीय कार्य विभाग के विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। जनजातीय कार्य विभाग के अभ्यर्थी को विभाग का NOC प्रदान करना होगा। जो जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षक आएंगे उनके लिए विभाग से NOC लेना होगा, वो प्रदान करना होगा, क्योंकि यहाँ पर विभाग परिवर्तन हो जाएगा। आप जनजातीय कार्य विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में आ जाएंगे। आयु सीमा यहाँ पर बता दी गई है। पात्रता विगत 3 वर्षों में से कम 2 वर्ष में शाला या विषय का परीक्षा परिणाम 50% से कम नहीं होना चाहिए। आप जहाँ पर कार्यरत हैं वहाँ पर आपकी विषय का या आप प्राथमिक शाला है तो आपकी शाला का जो है परीक्षा परिणाम 50% से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है चयन प्रक्रिया की। तो लिखित परीक्षा होगी, 60 अंकों का प्रश्न पत्र होगा जिसमें निम्नानुसार बिंदुओं को से संबंधित प्रश्न होंगे। इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, पर्सनल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप, ये कुल 60 अंकों का होगा। एमएड के 5 अंक दिए जाएंगे और इसके बाद अगर कोई आपके पास जिला स्तरीय प्रमाण पत्र है तो उसके 2 अंक, राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र के 3 अंक और राष्ट्रीय स्तर के प्रमाण पत्र के लिए आपको 3 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। और ऐसे प्रमाण पत्र जो 15 अगस्त 2021 तक जारी प्रमाण पत्र है वही मान्य किए जाएंगे। लिखित परीक्षा ऑफलाइन मोड में OMR सीट में होगी। प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र माना जाएगा, अर्थात उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और मेरिट के आधार पर आपके लिए विद्यालय चयन का मौका दिया जाएगा। जो अकादमिक स्टाफ है स्कूल शिक्षा अथवा जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत नियमित शिक्षक संवर्ग वाले शिक्षकों से ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन हेतु निर्धारित योग्यता है स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों के अनुरूप निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी हो। संबंधित पद के लिए विहित निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने वाले शिक्षक विषय को पढ़ाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव उनके पास होना चाहिए। आयु यहाँ पर भी वही है। इनका जो लिखित एग्ज़ाम है, विषय ज्ञान पूछा जाएगा 50 अंक का, एप्टीट्यूड 10 अंक, साइकोमेट्रिक टेस्ट 10 अंक, अंग्रेजी ज्ञान 10 अंक का होगा और जो अंग्रेजी विषय के शिक्षक हैं उनको हिंदी भाषा दी जाएगी, अंग्रेजी की जगह हिंदी का टेस्ट होगा 10 नंबर का। लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह जो सिलेबस दिया गया है ये है। बाकी जो शिक्षक रहेंगे प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक उनके लिए रहेगा और बाकी जो पहले ये दिया गया था सिलेबस, ये दिया गया था, ये जो दिया गया था यह दिया गया था जो प्रधान अध्यापक उप प्रधान अध्यापक होंगे उनके लिए इस प्रकार का सिलेबस से पूछा जाएगा। उनका 60 अंक का होगा और उसके बाद ये अन्य अंक उनके लिए प्रदान किए जाएंगे। लिखित प्रश्न पत्र इस प्रकार से होगा। आवेदन की पात्रता प्राथमिक कक्षाओं के जो पाठ्यक्रम के आधार पर हैं तो कला या विज्ञान संकाय के कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर 6 से 8 के आधार पर
6 से लेकर 10 तक की जो कक्षाएं हैं उनमें विषय मान के शिक्षक जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान के होते हैं वही करेंगे। इसी प्रकार 11th-12th में भी रहेगा। लिखित परीक्षा परिणाम। लिखित परीक्षा में प्रत्येक घटक में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र माना जाएगा। कक्षा 1 से 12 के शिक्षकों के लिए शैक्षणिक योग्यता नियमों में उल्लेखित है। प्री प्राइमरी के लिए पृथक से योग्यता का उल्लेख नहीं है, अतः ऐसे प्राथमिक शिक्षक जिन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन में डिप्लोमा किया हो या मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट कोर्स किया हो को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षकों में कला एवं विज्ञान संकाय के शिक्षकों को समान अनुपात में रखा जाएगा ताकि विद्यार्थी प्रारंभ से ही गणित एवं अंग्रेजी में भी दक्ष हों। प्राथमिक विंग में शिक्षकों के चयन में उनके हायर सेकेंडरी परीक्षा में लिए गए विषय गणित अथवा अंग्रेजी को ध्यान में रखा जाएगा। सह अकादमिक जो स्टाफ है उनके लिए है शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दी गई है। पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए B.Lib M.Lib होना चाहिए। खेलकूद शिक्षक के लिए यहाँ पर B.Ped और अन्य जो सर्टिफिकेट दिए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार प्रयोगशाला सहायक विज्ञान विषय के साथ कम से कम 50% अंक के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण। संगीत शिक्षक वादन, संगीत शिक्षक नृत्य, फाइन आर्ट, मनोवैज्ञानिक, IT शिक्षक यहाँ पर BCA इन कंप्यूटर साइंस, MCA कंप्यूटर साइंस अथवा समकक्ष दिया है तो इसके समकक्ष जो डिग्रियां आती हैं उनके लिए भी यहाँ पर अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। करियर काउंसलर के लिए भी स्नातक के साथ करियर काउंसलिंग में डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। आयु सीमा यहाँ पर भी वही रखी गई है। सह अकादमिक पदों के लिए केवल इंटरव्यू होगा, इनके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत पोर्टफोलियो के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। इंटरव्यू के 40 अंक होंगे। इंटरव्यू का दिनांक आपके लिए अलग से दिया जाएगा। चयन उपरांत सारावार चॉइस फिलिंग होगी। तो यहाँ पर देखिए अभी सरकारी स्कूलों में ये शिक्षक नहीं रखे जाते थे, जैसे संगीत शिक्षक, संगीत वादन, फाइन आर्ट, ये शिक्षक नहीं रखे जाते। अभी प्रयोगशाला शिक्षक तो होते थे, बाकी ये नहीं होते थे। तो अगर इनके लिए आप कहें कि कौन आवेदन करेगा, तो देखिए हो सकता है जो शिक्षक अभी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उनके पास BCA की डिग्री है या फिर स्नातक है फाइन आर्ट में, तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए वो आवेदन करेंगे। मित्रों, अगर आपके लिए इसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इस प्रकार की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।